Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑल ऑफ अ सडन अनएक्सपेक्टेडली क्या हो सकता है, क्या आ सकता है आपकी ज़िंदगी में. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. आज का सेटअप थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा होगा बिकॉज इट इज़ माई सेकेंड हाउस, इसलिए यहाँ पे टैग दिख रहा होगा, बट द चैनल इज़ डेफिनेटली टेरो 6. ओके, तो चलो देख लेते हैं. पहले तो है हम आपके करंट सिचुएशन को एनालाइज करेंगे एंड डेफिनेटली फिर हम देखेंगे कि आने वाले समय में आपके लिए क्या है, ऑल ऑफ अ सडन आपको क्या मिल सकता है. सो व्हाट इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन, आपके प्रेजेंट कंडीशन किस प्रकार है. सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके प्रेजेंट सिचुएशन, उनके जो प्रेजेंट कंडीशन है वो किस प्रकार है. सो हाउ इज़ दर प्रेजेंट कंडीशन, हाउ इज़ दर प्रेजेंट सिचुएशन, व्हाट इज़ दर प्रेजेंट कंडीशन, व्हाट इज़ दर प्रेजेंट सिचुएशन. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके प्रेजेंट सिचुएशन किस तरह से है. सो वी डू हैव द 7 ऑफ वेंट्स. ओके, यहाँ पे है द मैजिशियन. आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा प्रॉपरली. यहाँ पे है 2 ऑफ स्पेयर. दिस इज द 2 ऑफ पेंटिकल्स. We do have 8 of swords, 8 of star. यहाँ पे है ace of swords. Okay, we do have the abyss. Bottom of the deck हमारे पास है page of wands, Aries, Leo and Sagittarius energy. अभी आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छा से. एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है. मिथुन राशि है, मिथुन, कुंभ, तुला है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न है. अगर कोई साइन यहाँ पे नहीं है कोई बात नहीं, ठीक है. यहाँ पे एनर्जी कुछ इस तरह से है कि कुछ चीज़ों को शायद आप इधर तो ऐसा हो सकता है कि आप कन्फ्रंट करना ही नहीं चाहते, आप फेस करना नहीं चाहते हैं, और कुछ लोगों के लिए आप फेस करना चाहते हैं लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास वो इनफ सपोर्ट नहीं है. अगर आप अपने लिए स्टैंड लेंगे तो शायद कुछ लोग आपका बहुत ज़्यादा विरोध कर सकते हैं. आपको ऐसा लगता है कि दुनिया ऐसा हो चुका है कि अपना बात बोलो तो आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश, और कुछ लोग जब फ़ायदा उठाए तो सही ये सब क्या चल रहा है. कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि यू वांट टू कम आउट ऑफ पर्टिकुलर जोन, आप कुछ पर्टिकुलर प्लेस से बाहर जाना चाहते हैं. यू डोंट वांट टू स्टे देयर, आपको नहीं पसंद. कुछ चीज़ों में आप क्लैरिटी मांग रहे हैं. आप कुछ लोगों को अपने लाइफ से कट ऑफ भी कर चुके हैं और अभी भी आप अपने आप को आइसोलेट रखे हैं. आपने बहुत सारे लोगों को एंटरटेन किया था इन द पास्ट, बट आपने देखा वही आपके पीठ पीछे वार कर रहे हैं. कुछ लोगों ने ऐसा है कि आपने अपना किस्मत जो है आजमाया. यू हैड ट्राइड डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट टाइम लाइन्स में बहुत ज़्यादा आपने ट्राई किया, पर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको फिर से कुछ न्यू कोर्स में या न्यू कुछ प्रोफेशनल कोर्सेस हो सकता है कि आप एनरोल हो जाएंगे या कुछ ऐसा कोर्स कर लेंगे जो काफ़ी डिफरेंट भी होगा, और वहाँ पे आपका जो है बेसिकली वहाँ पे लोगों की अटेंशन होंगी तो आपका जो है सक्सेस होना बहुत ज़्यादा ही पॉसिबल हो जाएगा. कुछ लोग ऑलरेडी आप एक कॉलेज स्टूडेंट है या आप एक यू आर वर्किंग एज एन अप्रेंटिस हो सकता है, या आप ट्रेनी लेवल पे काम कर रहे हो, या आप फ्यूचर में, जो मुझे यहाँ पे ये इस तरह से दिख रहा है कि काम करना आप चाहते हैं बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, बट यू आर स्टिल प्रिपेयरिंग इट. मे बी आप कोई कम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि कब मैं इसमें सफलता में प्राप्त कर लूँ. बट मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके पास इनफ पोटेंशियल है, आपके पास वो मैजिकल क्वालिटीज़ है,
आपके पास लोगों को कन्विंस करने का जो है साधन है। कहीं ना कहीं पे यू कैन इजिली मेस्मराइज पीपल ऑल्सो। आप लोगों को मंत्रमुग्ध कर सकते हैं, चाहे अपने पोइट्री के साथ, चाहे अपने कॉमेडी के साथ, चाहे अपने जो है एंटरटेनमेंट एक्ट्स के साथ, चाहे आपका जो है इन्वेंशन के साथ। ठीक है, एक नई तरह से आप दुनिया को भी आगे लेके जा सकता है। उस तरह का कुछ लोगों के लिए आपका हस्ता नक्षत्र हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका जो है कृतिका नक्षत्र हो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, लाइक यू कैन हैव द रोहिणी नक्षत्र, और यू कैन हैव लाइक मघा नक्षत्र। सो यू कैन बिकम, यू हैव द पावर टू बी द सुप्रीम। ओके, बट यू आर नॉट ट्राइंग इट। आप करेंटली ना डर रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं शायद मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। कुछ लोगों को लग रहा है मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, शायद डीमोटिवेटेड हो रहे हो आप। ऐसा नहीं करना। आपके पास है जो, वही आप लोगों को और खूबसूरती से पेश कर सकते हैं। कोई भी सिंपल जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो इतना डिफरेंट चीज़ें नहीं करते, वो सिंपल चीज़ों को ही डिफरेंट अप्रोच से कर देते हैं, एंड दैट्स वाई दे आर सक्सेसफुल। ठीक है, सक्सेसफुल पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स इन अ डिफरेंट मैनर। तो चलो हम देख लेते हैं, बाद में ना हम इंट्यूटिव जो कार्ड्स है इससे भी देखेंगे आपके लिए क्या आ रहा है, बट ये बाद में देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि ऑल ऑफ अ सडन आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हो सकता है। ऑल ऑफ अ सडन आपकी लाइफ में ऐसा क्या हो सकता है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। आपके आइडियाज़ कुछ लोग एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो लोग जेलस हो रहे हैं, और कुछ नहीं। वर्दीनेस देखा यहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन, जैसे मैंने आपको बताया कि हम अपने जो गुण है ना उससे हम वाकिफ़ नहीं होते, जागृत नहीं होते, रिकॉग्नाइज्ड नहीं होता। इसलिए हम जनरली लोगों का वैलिडेशन मांगते हैं कि लोग हमें खूबसूरत बोले तो हम खूबसूरत, लोग हमें टैलेंटेड कहे तो हम टैलेंटेड, लोग हमें बोले कि आपका फिगर अच्छा है तो हमारा फिगर अच्छा है, लोग हमें कहे कि यू आर रियली रेविशिंग तो हम बहुत सुंदर है। तो हमारा यहाँ पे क्या है, वजूद ही नहीं, लोगों का वैलिडेशन के ऊपर होता है क्या। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑल ऑफ अ सडन यू विल स्टार्ट टू रियलाइज योर ओन वैल्यू एंड विल बिकम सो हैप्पी। यहाँ पे आपका एक हैप्पी पिक्चर दिखाई देता है। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपका वजूद, आप किस लिए यहाँ पे है, आपका बहुत ज़्यादा कार्य अभी भी पेंडिंग है और आपको किस तरह से उसको संपूर्ण करना है। ठीक है, यू हैव द टैलेंट एंड यू आर वर्थ इट। ओके, सो next we do have the sacred women. All right, we do have the distorted masculine. So all of a sudden what is going to happen, compatibility, inner peace, and bottom of the deck luminosity। यही तो होने वाला था, यही तो होना चाहिए। यहाँ पे आप देखो कि कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि हमारे अंदर जो दोनों क्वालिटीज़ ही होते हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन, राइट, बट वी हैव इट इन द बैलेंस्ड फॉर्म। यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप अभी जो है बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक दुनिया में अभी भी यू आर ट्रैप्ड लाइक। ठीक है, एंड ऑल ऑफ अ सडन इट कैन हैपन कि आपको अचानक से पता चलेगा कि ये तो जस्ट इट्स अ सिंपल थिंग। ठीक है, उससे भी मुझे आगे बढ़ना है, और तब जाके कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आप सिर्फ अपने काम को लेके ही जो है फोकस्ड नहीं रहने वाले, बट कहीं ना कहीं पे आप इस तरह के और भी अच्छे क्रिएटिव प्रोफेशन में, यहाँ पे स्टार्स जो दिखाई दे रहा है, फेवरेबल ट्रांजिशन। ऑल ऑफ अ सडन क्या हो सकता है कि फेवरेबल ट्रांजिशन, कभी कभी प्लैनेट का खराब ट्रांजिशन, ग्रह का क्या होता है ना, ग्रह नक्षत्र का खराब ट्रांजिशन के वजह से भी हमारे ऊपर असर पड़ता है। यहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन आपके ऊपर अच्छा ट्रांजिट्स के होने के वजह से प्लैनेट्स का, यहाँ पे आपका अटेंशन, आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ मटेरियल चीज़ों के ऊपर नहीं, बट इससे भी ज़्यादा, मोर देन दैट, इनफाइनाइट लेवल, आपका हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होना।
आप कहाँ पे हो और आप कहाँ पे रहेंगे इन द फ्यूचर। यहाँ पे वास्तविक चीज़ों को और अच्छे से समझना, और भी ज़्यादा टू गेट नॉलेज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, अलग अलग सोर्स से, कहीं ना कहीं पे आपका एक वर्क लाइफ में जो बैलेंस आप नहीं कर पा रहे थे, जो मैं यहाँ पे देख पा रही थी, वो भी होगा। सपोज फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि आप एक ब्लॉगर भी है और आप ऑफिस में भी काम करते हैं, आप घर में भी आते हो, वहाँ पे भी काम है, सो विल बी एबल टू मैनेज। जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया। यहाँ पे आपके साथ अगर किसी का मन मुटाव था, ऑल ऑफ अ सडन आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो है ना, वो भी आपको समझने की कोशिश करे, वो भी आपको जो है ना कुछ चीज़ों में जो आपको रोक टोक लगाए थे, वो भी सही हो रहा है। जो दूरियां था, जो दूरी थी अब दोनों में, वो धीरे धीरे आप और करीब आते जाएंगे और फ्रेंडशिप बढ़ता जाएगा। मे बी विल अगेन क्रॉस ईच अदर्स पाथ। ऐसा बोला जाता है सोलमेट जो होता है ना, हम एक दूसरे का पाथ, एक जो दूसरे का जो रास्ता होता है ना, फिर से हम क्रॉस करते हैं उनके साथ। कुछ ऐसा होने वाला है किसी के साथ ना, प्लीज़ खुशखबरी प्लीज़ दे देना। यू विल अगेन क्रॉस योर सोलमेट्स पाथ। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए आत्मा शुद्धि के लिए हो सकता है कि कुछ मंत्र उच्चारण करना, मैनिफेस्टेशन, ठीक है, एफर्मेशन, आई एम द बेस्ट इन दिस वर्ल्ड, ठीक है, इस तरह के कुछ चीज़ें, आई हैव ऑल द थिंग्स इन माई लाइफ, इस तरह की चीज़ों को करने के बाद यू विल फाइंड सो लाइट। यहाँ पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है कि कोई ऐसे जगह पे जाना और वहाँ पे रिचुअल्स करना, वहाँ पे जो है साधना करना, कहीं ना कहीं पे वहाँ पे जाके किसी ऐसे आध्यात्मिक गुरु के साथ, मेंटोर के साथ, मे बी यू विल मीट दैट पर्सन पर्सनली हो सकता है, या जैसे बोला जाता है ना ग्रुप में जाके मिल लेना और फिर उनका बताया हुआ जो डायरेक्शन है उसको फॉलो करना, उस कुछ टिप्स फॉलो करना, एंड देन योर लाइफ विल बी लाइक ग्लोइंग लाइक दैट। सो ग्लोइंग से ही है ल्यूमिनोसिटी, जहाँ पे संपूर्णता, जहाँ पे सुंदरता, जहाँ पे जो है एक शांत, जो कहीं ना कहीं पे आपका एग्रेशन इसलिए होता है प्रेजेंट सिचुएशन में क्योंकि आप कुछ चीज़ों को अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए या फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। सो दैट इज़ गोइंग टू गेट कंप्लीट एंड यू आर, यू कैन से लाइक यू आर गोइंग टू लाइक रूल द वर्ल्ड लाइक। सो आपको लगेगा कि मैं जहाँ पे भी हूँ, जिस पोजिशन में भी हूँ, आई एम सेटिस्फाइड। तो चलो देख लेते हैं यहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन क्या हो सकता है, ऑल ऑफ अ सडन क्या हो सकता है। ओके, वी डू हैव द डिटर्मिनेशन, एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस। यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो चीज़ कि आप बहुत ही अपने आत्मविश्वास के साथ वो चीज़ कंप्लीट करेंगे। लैडर देखो, क्लाइंबिंग टुवर्ड्स सक्सेस, फेयरी, यस, डिवाइन लाइट स्प्रेडेड, ठीक है, और एक निकाल देते हैं हम, बिटर ट्रूथ रिवील्ड। हाँ, यहाँ पे क्या है ना, कुछ कड़वा सच हो सकता है कि किसी का कड़वा सच आपको अचानक से मिल सकता है। ओके, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। वो शॉकिंग भी हो सकता है, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.